अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबा ख़ान और मैं आपको पढ़ा रही थी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखे थे। अब हम वन बाय वन उन पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे मज़ीद डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास नाउन। नाउन हम कहते हैं कि किसी भी नेमिंग वर्ड को नाउन बोलते हैं। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, लाहौर, बुक, ये क्या है? नाउन्स हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन एक्शन कर रहा है। अली एक्शन कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? वो लाहौर में कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? बुक रीडिंग एक एक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या है? नाउन्स है। नाउन की आगे फर्दर मज़ीद टाइप्स होती हैं। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन। ये क्या है? नाउन की टाइप्स। इनके वन बाय वन अगर डिस्क्रिप्शन देखें अगर हम, तो सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या चीज़ का नाम, इसको बोला जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का एक रूल ये होता है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, पाकिस्तान, कुरान, मंडे, ये सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? कैपिटल लेटर से। और ये स्पेसिफिक पर्सन या जगह या किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कहा जाता है किसी भी जनरल जगह, किसी भी जनरल शख्स का नाम। फॉर एग्जांपल एक क्लास है, क्लासरूम, क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। टीचर पॉइंट आउट करती है कि एक गर्ल नोटबुक लेके आए, ठीक है, या एक गर्ल जो है वो रीडिंग करे, तो वो गर्ल क्या होगी? वो कॉमन नाउन होगी। लेकिन अगर टीचर मेंशन कर दे सारा को, तो वो सारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर जस्ट गर्ल कहा जा रहा है तो वो कॉमन नाउन है, वो कोई भी हो सकता है। फिर रखते हैं कलेक्टिव नाउन। हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? लोगों का या चीज़ों का ग्रुप होता है जिसको एज सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल टीम, आर्मी, फैमिली, क्लास, फ्लॉक। यहाँ पे क्या है? लोगों का क्या है? ग्रुप है, लेकिन हम अगर सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो वह एज अ सिंगुलर करेंगे। फॉर एग्जांपल द टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द मैच। इज़ क्या है? सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लेकिन टीम मिलके उन सबको एक सिंगल यूनिट बना रही है। क्लास भी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास कि हम कहते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं कि ऐसे क्वालिटीज़, आइडियाज़ या इमोशन को बताना जिसको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लव, ब्यूटी, एंगर, विजडम, ये एज एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये एज अ नाउन यूज़ होते हैं। तो फिर ये ऐसे नाउन होंगे जिनको हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी एज अ नाउन इस्तेमाल हो रही है। ये एक फीलिंग है, ये इसको फिज़िकली हम टच नहीं कर सकते। फिज़िकल टच की अगर बात करें तो उसमें आते हैं कंक्रीट नाउन्स। ऐसे नाउन्स जिनको हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं या स्मेल भी कर सकते हैं। अपनी 5 सेंसेस को उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, फ़ोन, परफ्यूम, कैट, म्यूज़िक। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे एप्पल क्या है? कंक्रीट नाउन। हम एप्पल को देख भी रहे हैं, टच भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कंक्रीट नाउन की एग्जांपल है। परफ्यूम को हम जो है वो स्मेल कर रहे हैं, कैट को हम देख भी रहे हैं, टच, हेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसकी आवाज़ को, ठीक है। म्यूज़िक है, म्यूज़िक को हम सुनते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हम टच कर सकते हैं। ये क्या आ जाते हैं? कंक्रीट नाउन्स। फिर आते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाती है पेंसिल, आ जाती है बॉटल्स, पीपल। अब ये जो हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में नंबर्स में। फॉर एग्जांपल देयर आर 5 पेंसिल्स। 5 के हमने काउंट की कि वो कितनी पेंसिल्स हैं, उनके नंबर्स को हम शो कर रहे हैं। इसकी बात है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, शुगर, नॉलेज, ये सारे ऐसे नाउन हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनको मेजर किया जा सकता है, वाटर को, मिल्क को, शुगर को किलोग्राम्स में, लीटर्स में, लेकिन अगर काउंट करने बैठे हम तो उसको काउंट करना मुश्किल होता है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। हम इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करते, आ और एन आर्टिकल इनके साथ यूज़ नहीं किए जाते। इनके साथ क्वांटिटी यूज़ की जाती है। अगर वाटर ज़्यादा है तो मोर वाटर, लेस वाटर है तो सम वाटर हम कह देते हैं।
फिर कहते हैं मटेरियल नाउन, एक ऐसा नाउन जो कि ऐसी सब्सटेंसेस के बारे में या मटेरियल के बारे में बताए जिनको दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल वुड, अब ये पेंसिल है, ये वुड से बनी हुई है, तो वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। ये एक जो है वो क्लिप बोर्ड है, ये भी क्या है, वुड से बना हुआ है, तो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, वुड से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, कॉटन से कपड़ा बनता है, स्टील, वाटर, तो ये सारी इन चीज़ों से क्या बनाती हैं, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, अब वुड से चेयर बनती है, यहाँ पे वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हम कहते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के बनाया जाए, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, लेकिन ये मीनिंग एज अ सिंगुलर ही दे। फॉर एग्जांपल टूथ ब्रश जो है, टूथ अलहदा चीज़ है, ब्रश अलहदा चीज़ है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास एक जो है एक मीनिंग, एक वर्ड बन गया। सन अलहदा चीज़ है, लाइट अलहदा चीज़ है, इन दोनों को मिला के सनलाइट बना दिया। ब्रदर इन लॉ, ठीक है, बस, स्टॉप, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं। हम कहते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग योर नोटबुक एंड टूथब्रश, यहाँ पे नोटबुक और टूथब्रश क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स हैं। तो हम कहते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एज अ वन वर्ड यानी कि टूथपेस्ट है, हाइफिनेटेड फॉर्म में हाइफन्स लगाई जाती हैं। मदर इन लॉ, यहाँ पे हाइफन यूज़ की जा रही है। सेपरेट वर्ड्स भी लिखे जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग फिर वही सिंगुलर ही रहता है, कॉफ़ी शॉप। इसके बाद अगर हम इन सब की एज अ समरी एक टेबल में देखें तो हमारे पास हम कहते हैं कि फॉलोइंग टाइप्स हैं नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन। प्रॉपर नाउन कहते हैं स्पेसिफिक नेम को, लाहौर हो गया। कॉमन नाउन जनरल नेम, सिटी हो गया। कलेक्टिव नाउन एज अ यूनिट जो ग्रुप यूज़ कहता है यानी कि टीम हो गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को शो करे जो कि हम टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल लव, एंगर, ऑनेस्टी। कंक्रीट नाउन फिजिकल टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल भी की जा सकती है, यानी 5 सेंसेस की रेंज में जो होती हैं। एप्पल हो गया, चेयर हो गई। काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स हो गए, पेन्स हो गए। अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हो गया, एयर हो गया, ठीक है। तो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिससे दूसरे मटेरियल्स बनती हैं, गोल्ड, वुड। कंपाउंड नाउन दो वर्ड मिल के एक वर्ड बनाए तो उसको हम बोलते हैं टूथपेस्ट। तो ये हमारे पास थी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, वर्ब की कौन सी टाइप्स हैं आगे। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। और एक सिंपल आप लोगों के असाइनमेंट भी इसमें कर सकते हैं कि आप अपने जहाँ इस एक रूम में बैठें वहाँ पे नाउन्स को देखें और नाउन की आगे फिर मुख्तलिफ टाइप्स को देखें कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है, कौन कौन से वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, कंक्रीट नाउन कौन से हैं, मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं आपके गिर्द। तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।